हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट आईक्यू में। तो आज है दोस्त 13 मई 2023। अब आज हुई है बीएड एंट्रेंस के एग्जाम। उसमें टोटल 100 प्रश्न आए थे। ठीक है, 100 प्रश्न को हम लोग 1 बाय 1 करके सोल्व करने वाले हैं दोस्तों। देखिए, आपका बुकलेट नंबर इसमें डी है। 4 बुकलेट हैं दोस्त। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, चारों बुकलेट में कोई अंतर नहीं है, बस क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन का नंबरिंग अलग अलग जगह है। ठीक है, तो आप बिल्कुल घबराए नहीं। अगर आपका ए बी सी होगा तो क्वेश्चन आप मिलाएंगे दोस्त, और डी होगा तो सेम प्लेस पर सेम क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसको मिलाएंगे। मेरे पास जो पहला सीट है 15 क्वेश्चन का, वो है हिंदी दोस्त। हिंदी के 15 क्वेश्चन को हम लोग फटाफट करते हैं। देखिए, पहला है बाह्य प्रश्न के अनुसार वर्णों के मुख्य भेद कितने हैं? तो वर्णों के मुख्य भेद 2 है। ठीक है, अघोष अघोष। नेक्स्ट है मेरा, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल दोस्त 11 सर्वनाम है। ठीक है, 11 कौन कौन है? मैं हो गया दोस्त, तू, आप, ठीक है, यह हो गया, वह, कौन, क्या, कोई, जो, सो, कुछ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल कितने हो गए? 11। ठीक है, इस प्रकार से हिंदी में कितने सर्वनाम है दोस्त? मुख्य रूप से 11 है। विशेष के साथ विशेषण का प्रयोग कितने प्रकार से होता है दोस्त? तो मात्र 2 प्रकार से होता है। ठीक है, कभी उसके पहले, जैसे हम लोग बात करेंगे, सीता सुंदर लड़की है। कैसा है? सुंदर लड़की। ठीक है, सुंदर लड़की, सुंदर कहाँ है दोस्त? नाउन से जस्ट, जो संज्ञा है उससे जस्ट पहले आया, और इसके बाद भी हम लोग लिखते हैं यह जूता काला है। यह जूता कैसा है दोस्त? काला है। तो जो काला कब आया? बाद में आया, जस्ट संज्ञा के बाद में। तो आगे भी आ सकता है विशेषण और पीछे भी। मुख्य रूप से 2 तरीका से आ सकता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं विशेषण के आधार पर विशेषण का प्रयोग 2 तरीका से हम लोग करते हैं भाई। 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क ख च छ ट ठ त थ प फ। देख रहे हैं कि जो फर्स्ट और सेकेंड जो है आपका, जितने भी कवर्ग टवर्ग वाले हैं, ठीक है, उसके फर्स्ट और सेकेंड को लिया गया है दोस्त, और उसमें शामिल है तालाबे समुदंस दंस। ठीक है, तो इन जो कंप्लीट समूह को हम लोग क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं भाई। क्या बोलते हैं? अघोष। नेक्स्ट, मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वर। ठीक है, मूल स्वर जो है उनसे जो स्वर बनेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ बोलते हैं या गुरु बोल देते हैं भाई। ठीक है, यदि मुंह से पूरा श्वास निकाला जाए तो शुद्ध ध्वनि जो बनती है उसे बोलते हैं निरुनासिक बोलते हैं दोस्तों। हिंदी भाषा में व्यंजनात्मक संज्ञाएं नहीं है। भाषा की अधिकांश व्यंजनात्मक संज्ञाएं हिंदी में आकारांत पुल्लिंग हो जाती है। वो आया कहां से दोस्त? मैक्सिमम जो है, अधिकतम कहां से आया है? अधिकांश व्यंजनात्मक संस्कृत से आया भाई। 8 नंबर सवाल है मेरा, का के की विभक्ति किस कारक के अंतर्गत आते हैं? तो संबंध कारक के आते हैं दोस्त। ठीक है, यहाँ पे बताना है, वाच्य के प्रकार बताना है। क्रिया बहुधा असक्ता के अर्थ में आती है, जैसे वहां कैसे बैठा जाएगा और लड़के से नहीं चला जाता। जहां भाव उत्पन्न हो, मुझसे ये नहीं किया जाता, अब मुझसे नहीं चला जाता, उसको बोलते हैं भाववाच्य बोलते हैं भाई। विसर्ग कैसा वर्ण है? विसर्ग जो है कंठ्य वर्ण है भाई। 11 नंबर है, शब्दों के उच्चारण में अक्षरों पर जो जोर धक्का लगता है उसे क्या बोलते हैं? स्वराघात बोलते हैं। 11 का राइट आंसर क्या है? ए है ऑप्शन। 12 नंबर सवाल है दोस्त, शब्दों के अर्थ में हेर फेर करने के लिए उस शब्द के रूप में जो हेर फेर होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग रूपांतर बोलते हैं। रूपांतर का मतलब चेंज करना। मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम किसके विशेषण के 2 भेद हैं भाई? तो ये जो है आपका सर्वनामिक विशेषण के 2 भेद हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर, सर्वनामिक विशेषण किससे बने होते हैं? संज्ञाओं से बने होते हैं। 15 नंबर है, जो अव्यय संज्ञा के बहुधा पीछे आकर उसका संबंध, यहाँ पे देखिए संबंध दिया है, वाक्य किसी दूसरे शब्द के साथ मिलाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे संबंध सूचक बोलते हैं भाई। अब हम लोग इंग्लिश सेक्शन में देखते हैं, जो 15 क्वेश्चन है उनका राइट आंसर क्या है भाई। पहला है टू प्ले फास्ट एंड लूज। टू प्ले फास्ट एंड लूज जो इडियम्स है, ठीक है, उसका आपको बताना है, मीनिंग बताना है। इसका मतलब होता है किसी को किसी से चालबाजी करना, धोखा देना। मीनिंग क्या है? टू डिसीव वनसेल्फ। ठीक है दोस्त, अगला इडियम से मेरा बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मीनिंग क्या होता है? किसी भी काम को जैसे तैसे करना, मतलब इरेगुलर तरीका से करना, अनियमित तरीका से करना।
18-19 में क्या करना है दोस्त, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। ठीक है, जो आपको ऑप्शन दिए गए उसमें 18-19 में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन करेक्ट वर्ड है उसको हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स करना है दोस्त। देखिए, ही विल कम बैक, ही विल कम बैक। अब बताना है कि इन टूडेज टाइम है, एट टूडेज टाइम होगा, बाय टूडेज टाइम होगा, विद टूडेज टाइम। इसमें फिक्स आपका टाइम दे दिया है तो हम लोग क्या डालेंगे, इन टूडेज टाइम। ठीक है, नेक्स्ट है आइदर, शी गॉन और क्यों। ठीक है, आइदर के साथ क्या लगता है, आइदर के साथ हमेशा हम लोग इज लगाते हैं, क्योंकि आइदर और जो होता है हम लोग को सिंगुलर बताता है, दो में से कोई एक की बात करता है। ठीक है दोस्त, तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, इज करते हैं, सिंगुलर वर्ब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग को बताना है जो अंडरलाइन सेक्शन है उसकी जगह पर राइट जो है आपका कौन सा ऑप्शन आएगा। जैसे टेक्नोलॉजी मस्ट यूज टू फीड द फोर्सेस ऑफ चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा मस्ट बी यूज्ड आएगा दोस्त। ठीक है, मस्ट बी यूज्ड टू फीड, ऑप्शन नंबर ए सही है। 21 नंबर सवाल में देखिए हम लोग को भरना है क्या, वर्ब भरना है। ठीक है, ये जो कंडीशनल सेंटेंस है, आई ब्लैंक्स द बुक व्हेन यू कम नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, व्हेन यू कम नेक्स्ट, जो कम है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसके पहले जो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या भर देंगे दोस्त। 22 नंबर आपको बताना है, साइनो बताना है। ठीक है, उसी जो वर्ड है उसी का सेम साइनो समानार्थी शब्द बताना है। एलिविएट का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना दोस्त। ठीक है, तो यहाँ भी जो मीनिंग है आपका रिलीफ, हम लोग किसी को रिलीफ करते हैं, मतलब उसका प्रॉब्लम को कम करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, रिलीफ। तो इसमें भी हम लोग को साइनो बताना है। कॉन्फाउंड का मीनिंग क्या होता है, उलझन होता है। ठीक है दोस्त, और उलझन सेम इसका साइनो का है, परप्लेक्स होता है। ठीक है, दैट विच कैन नॉट बी अल्टर्ड और रिकॉर्ड, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं दोस्त, उसको क्या बोलते हैं, इररिवोकेबल बोलते हैं। 25 नंबर है, अ पर्सन हु ड्राज मैप्स एंड चार्ट्स। ठीक है, वैसा पर्सन जो मैप जो बनाता है, मानचित्र बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्टोग्राफर। यहाँ पे दोस्त हम लोग को बताना है 26 और 27 में एंटोनिम्स बताना है। देखिए, बायस्ड का मतलब होता है क्या, जो एक साइड में एक तरफा बात करता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बायस्ड। इसका एंटो मतलब जो है अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्टिव। 27 नंबर है फिगरेटिव। फिगरेटिव का मतलब अलंकृत करना, किसी को बढ़ा चढ़ा कर बताना। ठीक है, और इसका जस्ट जो है एंटो क्या हो जाएगा, लिटरल हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इट। ठीक है, इसमें क्वेश्चन टैग बताना है दोस्त। द टीम्स हैव प्लेड, ठीक है, हैव प्लेड द मैच। हैव प्लेड है तो हम लोग क्वेश्चन टैग में अगर निगेटिव दिया हुआ है दोस्त, ठीक है, तो हम लोग पॉजिटिव देते हैं। अगर निगेटिव नहीं दिया है तो उसको हम लोग निगेटिव में देते हैं। तो हैव क्या हो जाएगा, हैवंट हो जाएगा, और दे आ जाएगा भाई। हाउ मच क्लॉथ डज दिस फैक्ट्री इन अ डे, आपको बताना है इस फैक्ट्री में जो है कितना जो है क्लॉथ को निकासित किया जा रहा है, बनाकर निकाला जा रहा है प्रतिदिन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें क्या होगा, टर्न आउट होगा। द बॉय ब्लैंक से द बॉल, बॉय क्या कर रहा है, बॉल के पीछे पीछे भाग रहा है, तो इसको क्या होगा, इसका रैन आफ्टर हो जाएगा, पीछे पीछे भागना। तो अगला जो सेक्शन है हम लोग जस्ट हिंदी को और इंग्लिश को फिनिश किया। नेक्स्ट सेक्शन मेरा रीजनिंग का है। आइए देखते हैं इसमें जो सवाल है उसका राइट आंसर क्या है दोस्त, आप मिलाते चलिएगा। देखिए पहला क्या है हम लोग का, 31 नंबर सवाल है, सर्वथा भिन्न चुनिए। इसमें से आपको डिफरेंट जो है उसको हम लोग को चुनना है, जो अलग है बिल्कुल। यकृत हो गया, कान हो गया, ब्रीक हो गया, फेफड़े हो गया। इसमें से जो आपको दिख रहा है यकृत हो गया, ब्रीक हो गया दोस्त, फेफड़ा हो गया, सब जो है बॉडी के आंतरिक पार्ट्स है, और कान क्या है, बाह्य पार्ट्स है। तो इसका राइट आंसर 31 का कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, देखिए इसमें से डिफरेंट चुनना है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, शतरंज। तो आपको यहाँ पे दो थॉट्स हम लोग बता सकते हैं। पहला कि ये जो फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, इसमें बॉडी को हम लोग दौड़ कर मूव करके करते हैं, प्ले करते हैं। ठीक है, शतरंज को हम लोग बैठ कर प्ले करते हैं। इस व्यू से आप शतरंज लगा सकते हैं। या इसमें जो है एक से ज्यादा आपका प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, इसमें दोनों साइड से एक एक मतलब टोटल 2 ही होते हैं दोस्त। 33 नंबर सवाल क्या है, सर्वथा भिन्न चुनना है। इसमें डिफरेंट हम लोग को चुनना है। नाशपाती है, सेब है, संतरा है, अमरूद। बताइए नाशपाती को हम लोग ओपन बिना उसका लेयर हटाए ऊपर वाला खा लेते हैं, सेब को भी और अमरूद को भी, संतरा को नहीं, संतरा को ऊपर का लेयर हम लोग को हटाना पड़ता है। इसलिए राइट आंसर क्या है दोस्त, संतरा, सी। 34 नंबर, यदि संख्या आपको दिया है अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम व्यवस्थित करना है।
बाएं में ना देखिए, लेफ्ट से राइट आपको जाना है, आरोही क्रम में जाना है दोस्त, ठीक है, मतलब बढ़ते क्रम में जाना है। तो नई व्यवस्था में दाएं छोर से दूसरी ओर, ठीक है, पहले हम लोग इस लोग को हम लोग व्यवस्थित करते हैं। देखिए आरोही क्रम, 1 1 हो गया, 2 तो नहीं है भाई, 3 है, ठीक है, 4 है आपका, 6 नहीं है, 7 है, 8 है और 9 है, ठीक है दोस्त। अब जो है क्या बोला, तो नई व्यवस्था में दाएं छोर से दूसरा, राइट साइड से आपका दूसरा, ये 8 हो गया, ठीक है, और बाएं छोर से पांचवा, बाएं छोर से पांचवा देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, पांचों पोजीशन पर है। इन लोगों का जो डिफरेंट कितना है दोस्त, तो आप डिफरेंट देख सकते हैं कि 8 में से 7 घटेगा, कितना आएगा दोस्त, 1 आ जाएगा। यदि संख्या आपका संख्या दे दिया है कि अंकों को बाएं से दाएं, ठीक है, बाएं से दाएं हम लोग को जो है लेफ्ट से राइट जाना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो नई व्यवस्था में बाएं छोर से तीसरी और दाएं छोर से चौथे अंकों का कुल गुणनफल घटते क्रम में करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बड़ा वाला संख्या कितना है दोस्त, इसमें 8 है, 8 मात्र एक ही है, 7 है दोस्त, एक 7 भी है, और इसके अलावा क्या है, 6 हम लोग को 2 गो है इसमें, ठीक है, 6 के बाद क्या है, 5 नहीं 4 है दोस्त, 4 कितना है, 2 गो है, ठीक है, इसके बाद क्या है, 3 नहीं है, 2 है, मात्र एक ही, और एक भी एक ही है दोस्त, ठीक है। अब क्या बोला है, तो नई व्यवस्था में बाएं छोर से तीसरे, बाएं छोर देखिए ये छोर से तीसरा जो है 6 आ गया, और दाएं छोर से चौथे, दाएं छोर से चौथा 1 2 3 4, ठीक है। इसका जो गुणनफल कितना होगा, तो 6 चौके कितना हो जाएगा दोस्त, 24, 6 चौका 24 राइट आंसर होगा, ठीक है। 30 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, अप्लीकेंट में आने वाले प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उससे आगे आने वाले अक्षर और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उससे आगे आने वाले व्यंजन में बदल जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग के पास वर्ड क्या है, अप्लीकेंट है, APPLICANT। अब कैसे इसको चेंज करता है देखते हैं। ए के आगे क्या है, बी है भाई, ठीक है, पी के आगे क्या होगा, पी क्या क्यू हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, एल के आगे क्या हो जाएगा दोस्त, एल एम हो जाएगा, आई जे हो जाएगा दोस्त, सी डी में आ जाएगा चेंज, ए बी में आ जाएगा, एन एम एन ओ में आ जाएगा, ठीक है, और टी में क्या आ जाएगा दोस्त, यू में आ जाएगा। अब करना क्या है, इस प्रकार से शब्द के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना है। अब इसको हम लोग को अरेंज करना है वर्णमाला के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, मेरे पास बी है, बी आएगा, लेकिन एक ही बी नहीं, कितना है दोस्त, इसमें 2 है, तो 2 को बी लिखेंगे। सी नहीं है, डी है मेरे पास, ठीक है, ई नहीं है, एफ जी एच आई जे, जे है, के इसमें नहीं है, एल एम एम है, एन भी नहीं है, ओ, ठीक है, ओ के बाद क्या आ जाएगा, ओ पी क्यू आर एस टी, सॉरी क्यू यहां पे 2 गो है और यू, ठीक है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको स्पीड कर दिए काट के। तो अक्षरों की नई व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं छोर से तीसरा है, 1 2 3, कौन है दोस्त, क्यू है, ठीक है। राइट आंसर कौन सा होगा, 36 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 37 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसमें क्या छूटा हुआ है, एक आपका मिसिंग नंबर है, उसी को हम लोग को बताना है, क्या है, 27 जो है आपका 3 का क्यू हो गया दोस्त, 125 5 का क्यू हो गया, 6 का क्यूब 216 हो गया, और 7 का क्यूब 343, ये 4 का क्यूब होगा, जो कि 4 का क्यूब कितना आता है, 64 आता है। 38 नंबर क्या है, द्रव्यमान को मेजर करते हैं किलोग्राम में और तापमान को किसमें भाई, केल्विन में। तो 38 का कौन राइट आंसर होगा, डी होगा भाई। 39 नंबर सवाल के आंसर हम लोग देखते हैं, भाई का जस्ट अपोजिट क्या है, बहन, तो पुत्र का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, उल्टा पुत्री। श्रोता भिन्न सुनिए, 40 में हम लोग को अलग बताना है, अलग मतलब जो है चारों से जो डिफरेंट हो, देखिए पत्ता गोभी, आलू, गाजर, मूली, इसमें आलू हो गया, मूली और गाजर जो है जस्ट जो है भूमि का जो निचली हिस्सा है, मिट्टी में बढ़ता है, ठीक है, और पत्ता गोभी कहाँ, ऊपर। इसका राइट आंसर 40 से कौन जाएगा, ए हो जाएगा। शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, ठीक है। 42 नंबर हम लोग देखते हैं, सर्वथा भिन्न चुनना है, अंक गणित, त्रिकोणमिति, क्वांटम मशीन, ज्यामिति, ये सब मैथ का जो है सेक्शन हो गया, ठीक है, गणित का सेक्शन है, और क्वांटम मशीन क्या है, मशीन से, इसलिए ये डिफरेंट है, ठीक है। 42 का सी। इसमें देखिए 15 गुने 6, इसको हम लोग को करना, सरलीकृत करना है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं इसको हम लोग, ठीक है, ये 15 है आपका, गुने 6 है, बटा में क्या कर लेंगे, 8 गुने 4 प्लस 2, यहां से काट लेंगे दोस्त, 4 दूना 2 से यहाँ कितना, 3 बार में
15 या 45 2 जोड़ेंगे कितना 47 ऑप्शन है यस 43 का राइट आंसर क्या होगा डी। अगला देखिए इसको सरलीकृत करना है सबसे भागा वाला काम कर लेते हैं 2 से 2 कट हो गया कितना आएगा 1 यहाँ बच गया 23 23 माइनस 6 प्लस 14 ठीक है दोस्त इसको जोड़ देंगे दोनों का 23 आपका 14 कितना हो जाएगा भाई तो ये हो जाएगा 37 में से 6 गया कितना 31 राइट आंसर क्या होगा 44 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 40 को हम लोग देखने वाले हैं ठीक है सबसे पहले भाग का काम करेंगे हम लोग कटिंग कर लिए फिर यहाँ पे 1 आया 1 गुने 9 करेंगे तो 9 आएगा फिर 9 में से 9 कैंसिल हो जाएगा दोस्त यहाँ कितना बचा 19 माइनस 29 और घट के कितना आ जाएगा दोस्त माइनस 10 इसका राइट आंसर 45 कौन सा होगा डी होगा भाई। इसको हम लोग इस सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं 46 में देखिए आपका यहाँ पे 2 गुना हुआ दोस्त यहाँ पे 3 गुना हो गया और यहाँ पे कितने गुना हो गया 12 अट्ठे हो गया ठीक है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कितना है 10 गुना है इसके अकॉर्डिंग 2 हो गया 3 हो गया दोस्त ठीक है तो अब यहाँ पे 8 दिख रहा है तो ये मिस्टेक हम लोग को लग रहा है यहाँ पे कितने गुना हो गया यहाँ भी 8 गुना है भाई ठीक है तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि यहाँ 2 है यहाँ ही कुछ मिस्टेक है क्योंकि 2 के बाद यहाँ 4 होता है 6 होता है तब 8 ठीक है तो यहाँ पर जब हम लोग 12 को चेंज कर देंगे तो यहाँ 4 गुना कर देंगे 16 ठीक है दोस्त 16 आ जाएगा 16 गुने हम लोग करेंगे जब 16 गुने 6 करेंगे तो मेरा राइट आ जाएगा 96 ठीक है तो 12 नहीं होना चाहिए 12 गलती है 12 की जगह कितना चाहिए 16 तब मेरा सीरीज बन जाएगा 2 4 6 8 10 का ठीक है। 40 नंबर पे देखते हैं हम लोग क्या है 1 है 2 है 8 है 64 है 625 और ये 77 76 तो सबसे जो एग्जाम का सबसे सीरीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया है जो बहुत सारे लोग गलती किए वो यही सवाल है दोस्त। देखिए इसको क्या किया हुआ है दोस्त ठीक है 1 का पावर 0 किया तो 1 आया 2 के पावर आपका 1 किया तो कितना आया 2 आया फिर आपका 3 के पावर 2 करता जो कि 9 आता है दोस्त ठीक है 4 के पावर जस्ट पीछे वाला पावर किया है 4 के पीछे कितना हो 3 ठीक है 64 हो गया ठीक है 5 के पावर कितना कर दिया 4 तब 625 आ गया दोस्त ठीक है 6 के पावर कितना कर दिया आपका 5 कर दिया ठीक है तो कितना आ गया 77 76 तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है आपका क्या आना चाहिए था 3 के पावर 2 माने 9 आना चाहिए था ठीक है तब ये सीरीज सही होता तो आपका 9 जो है नहीं है 9 के जगह पर क्या लिखा हुआ है 8 जो कि गलत है मतलब इस गलत संख्या हम लोग याद करना था इसका राइट आंसर क्या होगा सी ऑप्शन। इसमें भी हम लोग को गलत संख्या बताना है तो देखिए 3 से क्या गुना होगा दोस्त 3 चौका 12 ठीक है फिर इसमें 4 जोड़ दिया 4 गुना करके 4 जोड़ दिया 16 25 80 5 गुना किया फिर 5 जोड़ के 85 कर दिया दोस्त ठीक है यहाँ भी आपका 6 गुना करता और 6 जोड़ता जो कि 6 गुना करेंगे 85 गुने 6 करेंगे हम लोग कितना आएगा 6 25 30 का 0 आएगा और 8 6 48 3 कितना आ जाएगा आपका 51 आ जाएगा तो यहाँ 510 होना चाहिए था 504 की जगह इसलिए आपका 48 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 504। यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर क्या है ई में 5 ई का पोजीशन कितना 5 हो गया 7 हो गया आई कितना होता है दोस्त 9 होता है एम कितना 13 तो आप देख पा रहे हैं 2 2 का गैप है तो कंफर्म है यहाँ पे 11 वाला आएगा 11 वाला कौन है के आएगा ठीक है दोस्त यहाँ पे के आएगा तो के से स्टार्टिंग वाले कितने हैं मात्र 2 ही है तो कंफ्यूजन हम लोग को होगा के एल दोनों में है और लास्ट में ए भी है तो यहाँ थर्ड पोजीशन पर क्या आएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तीसरा पोजीशन कितना है दोस्त यहाँ एफ है एफ का 6 एच का 8 चे का 10 माने यहाँ कंफर्म है 12 वाला आएगा ठीक है तो 12 में कौन होता है एल होता है तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा ठीक है। आप देख 50 में देखिए सी आपका सी 3 नंबर ए 5 नंबर जी 7 नंबर तो यहाँ पे देखिए 2 2 का गैप है तो 9 नंबर में क्या आएगा आई जो कि सर बताओ दिन इसमें से आपको डिफरेंट चुनना है जनवरी मार्च जून दिसंबर तो इसमें हम लोग दिन के बेस पर बांटा गया है दोस्त। जनवरी में टोटल कितना दिन है 31 दिन मार्च में भी 31 दिन है जून में कितना मात्र होता है 30 होता है भाई और दिसंबर में 31 है इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अब 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहुंच चुके हैं गुना का अर्थ भाग है दोस्त भाग का अर्थ प्लस है प्लस का माइनस है माइनस का गुना है इसको हम लोग चेंज करते जो हम लोग पास यहाँ दिया हुआ है 16 गुना का अर्थ क्या है दोस्त तो गुना का अर्थ आपको दिया है भागा तो 16 भागा 32 तो नीचे 32 लिख लेता हूं मैं। प्लस का अर्थ क्या है प्लस का अर्थ आपका माइनस है माइनस 14 हो गया दोस्त ठीक है और माइनस का अर्थ क्या है माइनस का अर्थ गुना है तो 4 गुना 4 कर लेते हैं। भाग का अर्थ क्या है दोस्त भाग का अर्थ प्लस है तो प्लस 12 अब इसको काटेंगे 1/2 आ गया दोस्त हाफ आ गया ठीक है इधर देखिए 14 चौका 56 माइनस 56 प्लस 12 करेंगे ठीक है तो कितना है यहाँ पे हाफ है इधर
ठीक है, कितना है 0.5 इसको लिखते हैं। 56 में से 12 गया कितना 44, और 44 में से हाफ घटाएंगे तो कितना आएगा -43.5, 43.5 आएगा माइनस में 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है 15 गुने 3, तब गुना का अर्थ कितना है भाग है भाई, तब 15 भागा 3 कर देंगे। ठीक है, आपका भाग दे दिया है, फिर से भाग हम लोग यहाँ कर लेंगे। ठीक है, और क्या है ब्रैकेट है 45 है, प्लस का अर्थ क्या है दोस्त माइनस है, तो -35। अब भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ प्लस है, तो प्लस में 30 होगा। अब देखिए यहाँ कितना आ गया 5 आ गया, 5 भागा में यहाँ कितने कर लेंगे 10 + 30। ठीक है दोस्त, हाफ आ गया, हाफ माने 0.5, तो 3 5 हो गया। इस प्रकार से आपका 53 का राइट आंसर क्या हो गया बी। 54 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। गुना कर तो भागा है दोस्त, इसको इसके अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। 35 जो है 35 जो माइनस है इसका अर्थ क्या है गुना। ठीक है, तो 35 गुने 16 कर लेंगे। गुना का मीनिंग क्या है भाग कर देना हम लोग को। ठीक है, भाग में आ जाएगा ये जो पोर्शन आपका कंप्लीट जो इस, तो 18 आ गया दोस्त 18। और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का हम लोग देख लिए कि माइनस का अर्थ गुना है, गुने 5 आ जाएगा, और प्लस का अर्थ माइनस है 10। ठीक है, और फिर से जो है भागा का अर्थ क्या है भाई, तो भाग का अर्थ प्लस में 10 आएगा। इसको हम लोग सोल्व करते हैं, कितना आएगा यहाँ पे 18 बचे 90 में से 10 गया 80, तो 35 गुने क्या आ जाएगा 16/80 + 10। अब देखिए 16 × 5 = 80, 5 से काटेंगे 7 बार में, 7 और 10 को जोड़ेंगे कितना आएगा 17। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा भाई। 55वां सवाल देखिए, रोशन जो है हार्दिक से लंबा है। हार्दिक से लंबा कौन है दोस्त, तो आपका रोशन हो गया भाई। ठीक है, रोशन जो सुशील से छोटा है कौन, जो कहा दिया जस्ट इसका बगल वाला सुशील से छोटा है कौन, हार्दिक है। ठीक है, तो सुशील को हम लोग यहाँ भी फिलहाल रखते हैं, देखते हैं। ठीक है, आगे क्या कहा है भाई, आगे बोला नीजा हैरी से लंबी है लेकिन हार्दिक से छोटी है। हार्दिक से छोटी कौन है आपका नीजा। ठीक है, नीजा हार्दिक से छोटी है लेकिन लंबी किससे है आपका हैरी से। ठीक है, तो इस प्रकार अरेंजमेंट हो गया। लास्ट में बता दिया सुशील रोशन से छोटा है, सुशील रोशन से छोटा, तो सुशील यही पे आ जाएगा भाई। ठीक है, तो बोला क्या सबसे लंबा कौन है, सबसे ऊपर कौन हो गया रोशन, तो रोशन राइट आंसर हो गया। 56 नंबर सवाल देखते हैं। 5 लड़कों के एक समूह में बसंत मनोहर से लंबा है। जो बसंत बाबू हैं वो मनोहर से लंबे हैं। ठीक है, लेकिन राजू जितना लंबा नहीं है। कौन, माने राजू और लंबा है इससे बसंत से। जयंत दाता से लंबा है लेकिन मनोहर से छोटा है। मनोहर से छोटा कौन हो गया जयंत, और दाता से क्या है लंबी है। इसे बताना है का समूह में सबसे छोटा कौन है, तो दाता सबसे छोटी है। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर सी 56 का मिसिंग है, उसको बताना है मिसिंग लेटर को। ठीक है, एस 1900 है, 20 है, 21 है यू का, और 22 में कौन आएगा भी। 58 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। टेम्पलेट में क्या करना है, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उससे आगे वाला स्वर को, व्यंजन को उसके पिछले वाला व्यंजन से। टेम्पलेट में टी का हम लोग देखते हैं, टी से पहले व्यंजन कौन आता है भाई, तो एस आता है। ई से अगला स्वर कौन आता है, तो आई आता है भाई। ठीक है, एम से पहले वाला कौन आता है, तो एम से पहले एल होता है। पी से पहले वाला आपका जो है वो कौन होता है, क्यू होता है। ठीक है, एल से पहले वाला कौन होता है, एल से के आता है। एस के पहले वाला जो आपका यू। टी से पहले वाला कौन है, एस है। ई से पहले वाला स्वर कौन है, ए है भाई। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, और इस प्रकार से बने शब्द के अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या आएगा, ठीक है, अब आपका क्या आ जाएगा, आई है भाई इसमें। ठीक है, के है, एल है, ठीक है, आपका क्यू है, एस है, एक और एस है, और यू है। अब देखिए क्या बोला है, तो अक्षरों की नई व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से छठा। ठीक है, बाएं छोर ये है मेरा 1 2 3 4 5 6 कौन है, के है। राइट आंसर कौन होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी 58 का। 49 नंबर सवाल जो है बहुत ही चैलेंज वाला सवाल है। देखिए 8 के बाद जो है 8 8 आपका दिया है, 8 के बाद एक डिजिट आया है 2, फिर 2 डिजिट आ गया दोस्त। ठीक है, इसके बाद फिर कितना दिख रहा है, 8 के बाद 3 डिजिट दिख रहे हैं हमको। ठीक है, फिर इसके बाद 8 के बाद कितने हैं, 4 डिजिट है। इसमें हम लोग को देखना है कि कौन सा डिजिट आगे आने वाला है। तो देखिए भाई, तो पहले 2 यहाँ आया, इसके बाद यहाँ देखिए इसमें 3 आया है जो 8 आने से पहले, फिर यहाँ 4 आना है 8 आने से पहले, फिर 8 आने से पहले कितने आया दोस्त, 5 आया है। तो जस्ट आगे 8 आएगा, उसके पहले कितना आएगा 6। तो 59 का राइट आंसर क्या आएगा, 6 आएगा भाई। 60 नंबर सवाल को देखते हैं, बहुत ही चैलेंजिंग सवाल को हम लोग सोल्व करने वाले हैं भाई। देखिए
आपका सबसे पहले क्या है 7 8 9 2 3 4, इसको मैं लिखता हूं 7 8 9, एक साइड 2 3 4। इसमें क्या हो रहा है कि इसके अगला बार आ रहा है तो इसकी जस्ट पिछली वाली संख्या से ले रहा है, और इसका जस्ट अगला बार आ रहा है तो अगली संख्या आ रहा है भाई। देखिए 2 3 4 यहां तक हो गया, इसको ब्रेक कर देते हैं। अब अगला में देखिए आपका 7 से पहले 6 से उठाया, 6 7 8 9, इसका जस्ट देखिए 2 3 4 5, इसमें एक बढ़ गया, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या किया, 5 उठाया, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें क्या किया कि 2 3 4 5 6 तक चला गया भाई। कहां तक चला गया, 6 तक, ठीक है। एक पीछे है तो 6 तक चला गया। अब क्या हुआ इसमें कि अगला बार जब ई आएगा तो कहां से आएगा दोस्त, स्टार्ट करेगा इसका जस्ट पीछे वाला से, तो पीछे वाला कितना है 4। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, आपका ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही चैलेंजिंग सवाल हम लोग सोल्व किए भाई। नेक्स्ट सेक्शन शिक्षण अभिक्षमता का हम लोग करने वाले हैं सोल्व, जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाला है। आप अपना आंसर मिलाइएगा दोस्त, ठीक है। लिखा है किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षार्थियों की सीखने की कमियों और कठिनाइयों की पहचान करता है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त, डायग्नोस्टिक होता है। तो से सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, उसका तारीफ करना चाहिए, ठीक है। 62 का राइट आंसर क्या होगा, डी। 63 देखिए परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो शिक्षण समय पर, ठीक है दोस्त। 64 क्या है दोस्त, शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम जो है किस पर आधारित होना चाहिए, सिद्धांत अभ्यास दोनों पर, ठीक है। 64 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। 65 देखिए किसके नेतृत्व के अध्ययन के दृष्टिकोण जो नेता के व्यक्तित्व पर जोर देते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विशिष्टता सिद्धांत पर। 65 का राइट आंसर सी है। आप कक्षा में अधिक छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, आप निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति को अपनाने वाले हैं दोस्त, तो क्या है राइट आंसर इसका होगा, बहस करना, ठीक है। नेक्स्ट है 67 में, वह प्रक्रिया जिसमें आप विभिन्न विशिष्ट स्थितियों में सामान्य पहलुओं और बुनियादी संबंधों की पहचान करते हैं, उसका वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, सामान्यीकरण। 68 नंबर सवाल को हम लोग देखने वाले क्या है दोस्त, यदि आप बच्चों में निरीक्षण करने की क्षमता में सुधार करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित से किसकी सिफारिश करेंगे, तो इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन है, जो मानसिक संकायों का परीक्षण है। 69 देखिए, ठीक है, आपको उद्देश्य बताने में शिक्षण शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्था क्या है, ठीक है, उस संस्था का आपका नाम बताना है। 69 नंबर का राइट आंसर क्या है, सी है दोस्त, ठीक है, एनसीटीई, ठीक है। नेक्स्ट है 70 को देखने वाले हम लोग जस्ट क्या है, यदि आप छात्रों में सहयोग और टीम भावना विकसित करना चाहते हैं तो आप किन गतिविधियों का प्रस्ताव देंगे, तो 70 का राइट आंसर क्या है, सी है, ठीक है दोस्त, परियोजना कार्य, ठीक है। 71 नंबर सवाल है, यदि आप ऐसे शिक्षक से मिलते हैं जो मानता है कि छात्र स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं और सीखने की प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका स्वयं की खोज, ठीक है, सेल्फ का खोज जो करेगा, ठीक है, ऐसे छात्रों को सिखाने के लिए जो है आपको क्या करना है, प्रोत्साहित करने की अत्यधिक संभावना क्या है, तो आंतरिक प्रेरणा, उसको आंतरिक प्रेरणा दीजिए। नेक्स्ट है 72 नंबर, ठीक है, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं, यह कथन किसका है, ठीक है, किसने इस बात को कहा है, तो 72 का राइट आंसर क्या है दोस्त, पियाजे का है, ठीक है। 73 क्या है दोस्त, एक बच्चा खिलौनों को तोड़ता है और उनके घटकों को पता लगाने के लिए उन्हें अलग अलग करता है, आप क्या करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास 4 है, ठीक है, उसमें राइट आंसर क्या है, उनकी जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करें और उनकी ऊर्जा को दिशा दे, ठीक है। 73 का राइट आंसर क्या है, सी। 74 क्या है, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है दोस्त, इसका राइट आंसर मेरा क्या है, ऑप्शन नंबर सी, परीक्षण और त्रुटि विधि। 75 निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक क्षेत्र में निर्माणता मूल्यांकन का उपकरण नहीं है, ठीक है, ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से नहीं है, ये बताना है आपको क्या है। 75 का राइट आंसर क्या है दोस्त, बहुविकल्पीय प्रश्न है। कल्पना कीजिए कि आप ऐसे शिक्षण संस्थान में काम कर रहे हैं जहां लोगों की स्थिति समान है, इस तरह के संदर्भ में संचार की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त और समान रूप से नियोजित है, तो 76 का राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए, क्षैतिज संचार, ठीक है। 77 क्या है, एक कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय शिक्षक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व की पहचान करना है आपको, तो इसका राइट आंसर 77 क्या है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी, आवाज मॉड्यूलन। क्या है, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है, देखिए ऑप्शन क्या है, सीखने की शैली है, व्यक्तित्व है, सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि है, सभी है दोस्त। 78 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट है, अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है, निदान, उपचार, दिशा, प्रतिक्रिया, आपको इसको अरेंज करना है दोस्त, ठीक है। तो इसका राइट जो अरेंजमेंट है उसमें किसमें है, ए में है,
ठीक है, निदान, उपचार, दिशा, प्रतिक्रिया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दिए। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। अरे क्वेश्चन नंबर इंग्लिश बोल रहे हो वैसे। प्रश्न संख्या 80 में है, सबसे अधिक शिक्षक छात्र संचार क्या है दोस्त? जाली, गंभीर, उपयोगी, टकराव। इसका राइट आंसर आपका उपयोगी है दोस्त। निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया को क्रम में व्यवस्थित करें। वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, मूल्यांकन, सभी को आपका इसका राइट अरेंजमेंट क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। सबसे पहले उद्देश्य का निर्माण, इसके बाद आपका वर्तमान ज्ञान, ठीक है, इसके बाद आपका 5 नंबर सामग्री की प्रस्तुति है, फिर सेकंड मूल्यांकन, इसके बाद आपका थर्ड में क्या हो, फिर से पढ़ाना। नेक्स्ट, शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है भाई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमानित सहायता संबंधित नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्शन, ब्लैक बोर्ड, मोशन पिक्चर, स्लाइड्स। तो इसका राइट आंसर आपका है आपका ब्लैक बोर्ड। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विधि से विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन संभव है? पाठ्यक्रम के अंत मूल्यांकन, मूल्यांकन वर्ष में 2 बार, निरंतर मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर निरंतर मूल्यांकन। लगातार उसका मूल्यांकन करते रहिए, बच्चा तेज हो जाएगा भाई। 85 नंबर क्या है दोस्त? एक प्रभावी कक्षा वातावरण का सार क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री की एक किस्म, छात्र शिक्षक बातचीत, पिन ड्रॉप, साइलेंस, सख्त अनुशासन। तो 85 का राइट आंसर आपका छात्र शिक्षक बातचीत। ठीक है, 86 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। क्या है? प्रेरणा एक क्या है आपका? प्राकृतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, मानसिक स्थिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रेरणा जो है आपका राइट आंसर क्या है आपका? मानसिक स्थिति है दोस्त। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स कक्षा में आपको छात्रों की मदद करते हैं। ठीक है, क्या चीज में मदद करते हैं दोस्त? ठीक है, तो धीमी गति से सीखना, बुद्धिमान, प्रसन्न, जिज्ञासु। तो इसका राइट आंसर क्या है? धीमी गति से सीखना। नेक्स्ट है, बुनियादी शिक्षा योजना जो है किस पर आधारित है आपका? ठीक है, राधा कृष्णन की योजना पर कि महात्मा गांधी की योजना? तो इसका आपका राइट आंसर है 4 में से जो करेक्ट आंसर है आपका महात्मा गांधी की योजना है। 89 नंबर क्या है भाई? शिक्षक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतर क्रियात्मक विश्लेषण श्रेणी प्रणाली जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका नाम है प्लैंडर। ठीक है, अब 90 नंबर है, NUEPA का संबंध किससे है? ठीक है, NUEPA का जो संबंध है दोस्त, ठीक है, इसका संबंध है शैक्षिक योजना से। नेक्स्ट, 91 नंबर क्या है? छात्रों के बीच नैतिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक क्या करेंगे? अक्सर मूल्यों की बात करता है, स्वयं उसका अभ्यास करता है, ठीक है, महान व्यक्तियों की कहानी सुनाता है, इनमें से कोई नहीं थी। इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? स्वयं उसका अभ्यास करता है। मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी होता है, तो क्या चीज है? अभिरुचि, कौशल, मनोवृत्ति, रिश्ता। तो 92 नंबर का राइट आंसर क्या है आपका? कौशल, ऑप्शन बी। 93 का राइट आंसर क्या है देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविजन चैनल थे? इसका जो है ज्ञान दर्शन है राइट आंसर दोस्त। 94 क्वेश्चन क्या है? के लिए प्रयोग, किसके लिए प्रयोग सत्य जानने का मानक प्रक्रिया है? लोक प्रशासन, भूगोल, पुरातत्व, विज्ञान। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है 94 का आपका डी है, विज्ञान के लिए। ठीक है, अगला है कारण और प्रभाव संबंधों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है दोस्त? तो इसमें हम लोग राइट आंसर करते हैं क्या? प्रयोगात्मक अध्ययन करते हैं। कौन हो रही? यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 का उद्देश्य क्या है? ठीक है, शिक्षक शिक्षा में ICT बिल्कुल नहीं, प्रसारण के माध्यम से सीखना नहीं दोस्त, बिना बोझ के सीखना, यही राइट आंसर है 96 का सी। प्रथम व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था दोस्त? ठीक है, तो प्रथम जो किया गया था अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा किया गया था। ठीक है, फर्स्ट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस टेस्ट अल्फ्रेड बिनेट, याद रखेंगे। 97 का राइट आंसर कौन है? ए है। 98 क्या है? इनसाइट लर्निंग किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? और बैंक कॉलर। 99 क्या है दोस्त? एक छात्र का मुझे परवाह नहीं है रवैया क्या चीज व्यक्त करता है? वो बोलता है मुझे परवाह नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो इनकार कर रहा है दोस्त। 99 का राइट आंसर क्या है? सी है। 100 नंबर सवाल है, स्वयं वास्तविक कर्ता समानताएं साझा करते हैं, किसका कथन है? अब्राहम मास्लो का कथन है दोस्त। इस प्रकार से जितने भी सवाल जो कि बीएड के एग्जाम आया हुआ 100 सवाल को हम लोग जो है 1 बाय 1 करके सॉल्व कर किए हैं दोस्त। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप बिल्कुल इसको लाइक करें, कमेंट करें और बीएड के रिगार्डिंग जितनी भी आपका
इसमें नोटिस आएगा, कैसे एडमिशन लेना है, कैसे क्या हो रहा है काउंसलिंग, सारी चीज जो है हम अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट IQ पर आपको बताने वाले दोस्त। थैंक यू मेरे भाई।